कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुन चुनकर कांग्रेस पर हमले किए, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर ये रही कि जब पीएम मोदी ने अपनी बात खत्म की तो राहुल गांधी मेज थपथपा रहे थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमें भी ध्यान देना होगा कि वो मेज वाकई प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर थपथपा रहे थे या फिर जो उनके साथी अडानी अडानी चिल्ला रहे थे उसके समर्थन में कर रहे थे। लोकसभा में पीएम मोदी कभी गंभीर होकर तो कभी मुस्कुराकर विपक्ष पर हमला कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में आज का सीन थोड़ा दोस्ताना था और इस दोस्ताना सीन के किरदार थे पीएम मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। जहां खड़गे पीएम मोदी पर अटैक कर रहे थे और पीएम उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। ये दृश्य आपको भी देखना चाहिए। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज़्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड है। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर ये गहरी जांच का विषय है। तो सदन में आज कुल मिलाकर अच्छी बहस हुई। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से मारक हमले हुए। इन हमलों में तीखापन था तो सौम्यता भी थी। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे की बात पर पीएम मोदी ठाके भी लगाते दिखाई दिए, लेकिन एक दिन पहले ही लोकसभा में वो हुआ जिसकी उम्मीद हमारे माननीय सांसदों से नहीं होती है। वो अलग बात है कि समय समय पर हमारे सांसद ये उम्मीद तोड़ भी देते हैं। सांसदों से उम्मीद की जाती है कि कम से कम भाषा और आचरण के स्तर पर संसदीय रहे, लेकिन कल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी को consider this after 10 years also. There are lot of these issues. Consider this. रमेश विधूड़ी को असंसदीय भाषा में वो कहा जो न सिर्फ असंसदीय है बल्कि अपशब्द और आपत्तिजनक है। जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया उसे टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता है। हुआ यूं कि कल लोकसभा में जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी तो उनकी बातों के विरोध में कई बार बीजेपी के सांसद खड़े हुए। टोका टाकी हुई तब तो महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भाषण खत्म होने के बाद वो उठी, एक अपशब्द कहा और बैठ गई। इस पर थोड़ी देर हंगामा हुआ और फिर उस अपशब्द को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अपनी भाषा पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो बड़े गुरूर और आत्मविश्वास से ये कह रही हैं कि जो जैसे हैं मैं उन्हें वही कहूंगी, सेब को सेब और आम को आम ही तो कहा जाएगा। अपशब्द बोलने को लेकर महुआ मोइत्रा ने आज क्या कहा आप भी सुनिए। और कल पहली बार इंडिया के सामने सारे ऑपोजिशन पार्टी पहली बार मुंह खोल के, हम तो अडानी बोल ही नहीं सकते थे, ए बोलने से चुप करा दे सकता था, तो कल हम बोल रहे बहुत शुभ दिन था भारतीय गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि सारा इंडिया ने सुना कि असलियत क्या है। तो यही मेन मुद्दा है। और ऑफ द रिकॉर्ड कौन किसको क्या बोला है इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और आप बीजेपी नहीं, सुनिए बीजेपी से हमको अभी पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं सीखना है। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं बोलते। संसद में सांसद की भाषा चाहे गंदी हो, लेकिन इस खबर पर नजरिया 9 एकदम साफ है। क्या हमारे सांसद इतना भी संयम नहीं रख सकते कि वो कम से कम अपनी भाषा को अपशब्दों से दूर रखें और अपना आचरण संयमित रखें? अगर सारे सांसद महुआ मोइत्रा जैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? क्या अब संसद की कार्यवाही पर लिखना पड़ेगा ये कार्यवाही केवल वयस्कों के लिए है या फिर अलग से सेंसर बोर्ड बनाना होगा जो नेताओं की बातचीत से अपशब्दों को एडिट करे? उम्मीद करते हैं
कि ऐसा दिन ना ही आए और सांसद खुद ही मर्यादित हो जाए।